हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? आई होप जो है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो बेसिकली इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा कि हम जो बात करने वाले हैं वो डुप्लीकेट पास सर्टिफिकेट। तो जब भी आप अपना प्रोफेशनल प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, देन आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है फिजिकली में। और वो बेसिकली जो है किसी भी कारण से आपके पास नहीं रह पाता, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, फट जाता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम के कारण जो है आपके पास वो नहीं है और आप जो है आप डुप्लीकेट अप्लाई करना चाहते हैं, दूसरा अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे? तो अगर हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्ट की, तो वो दूसरा प्रोसेस होता है, उसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं तो वहाँ पर भी मैं आपको दे दूँगा। ये बेसिकली केवल पास सर्टिफिकेट है जब भी आप अपना प्रोफेशनल प्रोग्राम। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपको जो सर्टिफिकेट है वो कब दिया जाता है, ठीक है? जब भी आप एग्जीक्यूटिव पास आउट होते हैं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता फिजिकली में, बट आप प्रोफेशनल प्रोग्राम पास आउट हो जाते हैं तो फिजिकली में विद इन अ मंथ जो है आपको एक सर्टिफिकेट डिलीवर कर दिया जाता है आपके एड्रेस पे, ठीक है? अब इंस्टीट्यूट का कहना है कि ऑल स्टूडेंट हु पास प्रोफेशनल प्रोग्राम आर एलिजिबल टू ऑब्टेन डुप्लीकेट पास सर्टिफिकेट। या तो आप जो है प्रोफेशनल प्रोग्राम कंप्लीट किए हुए हैं, आपका पास सर्टिफिकेट जो है आपके पास था, अभी नहीं है, डुप्लीकेट अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने कभी भी सीएस फाउंडेशन पास आउट किया होगा और सीएस एग्जीक्यूटिव पास आउट किया होगा कब? 2009 2009 को, या फिर उससे पहले, तो दिसंबर 2009 या फिर उससे पहले कभी भी आपने फाउंडेशन या फिर सीएस एग्जीक्यूटिव पास आउट किया है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि आपको उस पास सर्टिफिकेट दिया जाता था, बट उसके बाद जून 2010 के बाद जो है वो पास सर्टिफिकेट दिया जाना डिसकंटिन्यू किया गया, मतलब बंद कर दिया गया। आपको केवल पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं, जब भी आपका अपना रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो जाता है तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं मार्कशीट के साथ, बट कोई भी फिजिकली रूप में आपको डिलीवर नहीं किया जाता है एग्जीक्यूटिव या फिर फाउंडेशन प्रोग्राम में। पहले बेसिकली फाउंडेशन प्रोग्राम हुआ करता था 1 साल का पूरा, अभी उसको हटा दिया गया है और सीएसडब्ल्यूटी को इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट? तो अगर आपने कभी भी सीएस फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव पास आउट किया है दिसंबर 2009 या फिर उससे पहले, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आप प्रोफेशनल प्रोग्राम में पास आउट किए हैं तो डुप्लीकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी? तो एक तो जो है आपको एप्लीकेशन लिखना है प्लेन पेपर में, नॉर्मल प्लेन पेपर होना चाहिए, जिसमें आप लिख सकते हैं कि मैंने इस टाइम पे जो है अपना प्रोग्राम है बेसिकली वो कंप्लीट किया है और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की मुझे जो है डुप्लीकेट पास सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है? इसके अलावा जो है आपको एफिडेविट बनाना है, ₹10 का एफिडेविट नॉन जुडिशियल स्टैम्प के साथ, जो है फॉर्मेट जो है नीचे दिया गया है कि वो जो एफिडेविट है उसमें कौन-सा फॉर्मेट आपको लगाना है, ठीक है? क्या फीस रहेगी? बेसिकली ₹236 जो है फीस रहती है, जिसमें ₹200 प्लस 18% जीएसटी रहता है पर सर्टिफिकेट। तो एक सर्टिफिकेट मंगाने के लिए आपको ₹236 जो है वो पे करना पड़ेगा। कैसे पे करेंगे? बेसिकली आपको डीडी बनाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, इन द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया पेबल एट न्यू दिल्ली। तो ये इस नाम से जो है आपको डीडी बनाना है, डीडी के साथ जो है आपको सेंड करना है। सेंड कहाँ पे करेंगे? द जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट सर्विस, आईसीएसआई हाउस, C36 सेक्टर 62 नोएडा 201309 उत्तर प्रदेश, ठीक है? तो इस पे आपको जो सेंड करना है, द एप्लीकेशन टू बी सेंड अलोंग विद द एफिडेविट एंड डिमांड ड्राफ्ट एट द बिलो मेंशन एड्रेस, ठीक है? यहाँ पे सेंड करेंगे। इसके अलावा जो है आपको डुप्लीकेट पास सर्टिफिकेट विल बी सेंट एट एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट और रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट थ्रू स्पीड पोस्ट ओनली। तो आपको जो डुप्लीकेट पास सर्टिफिकेट सेंड किया जाएगा वो स्पीड पोस्ट के द्वारा ही सेंड किया जाएगा। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट लिखता है, द इंस्टीट्यूट विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉन डिलीवरी, रॉन्ग डिलीवरी, मिस्ड आउट, डिले डिलीवरी और लॉस इन ट्रांसिट ईटीसी। तो जब भी आप जो है बेसिकली इंस्टीट्यूट को एप्लीकेशन सेंड करते हैं या फिर इंस्टीट्यूट आपको पास सर्टिफिकेट सेंड करता है, तो उस केस में ये कंडीशन एप्लीकेबल रहेगी। बाकी हमने जो एफिडेविट ₹10 का एफिडेविट बनाने की बात की थी, उसमें जो फॉर्मेट आपको प्रिंट करना है वो ये पूरा फॉर्मेट आपको प्रिंट करना है, यहाँ से लेकर पूरे नीचे तक, ठीक है? जो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है ये सब आपको प्रिंट करना है। यहाँ तक जो है आपको ₹10 के एफिडेविट और उसके बाद जो है आपकी नोटरी के जो सील साइन वगैरह होते हैं वो आपको एफिडेविट में करना है। और ये सभी डिटेल्स आपको फिल भी करनी है कि मैं जो है अपना नाम यहाँ पे लिख दिया, आपके फादर मदर का नाम, आपकी एज जो है प्रेजेंट कहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है?
आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो क्या था, ठीक है। देन अगर आपने फाउंडेशन पास आउट किया है तो टिक करेंगे एग्जीक्यूटिव या फिर प्रोफेशनल प्रोग्राम, जो भी कंडीशन हमने अभी ऊपर बात की है। एंड देन अपने मॉडल के हिसाब से आपके पास रोल नंबर वगैरह है, तो सब कुछ एंटर करके आपको एक कंप्लीट फॉर्मेट जो है वो प्रिंट करना है 10 रुपए के एफिडेविट पे, ठीक है। इसी का इसी के साथ जो है आप 236 का जो है पर सर्टिफिकेट, अगर आपको एक पास डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा। देन जो है अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। देन डिमांड ड्राफ्ट बना के आप इस पर्टिकुलर एड्रेस पे सेंड करेंगे। अब यहाँ पे कोई फिक्स तो टाइम नहीं लिखा गया है कि कब तक आपको सेंड किया जाता है, बट नॉर्मली जो टाइम होता है वो 15 से 20 वर्किंग डेज का होता है। वर्किंग डेज मतलब सैटरडे संडे उसमें काउंट नहीं होते हैं, तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। सो आई होप जो है आपको समझ में आया होगा। कहीं पे कोई दिक्कत है, ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने का कंप्लीट ट्राई करूंगा और मिलता हूँ नए अपडेट फ्रॉम आईसीएसआई। तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। So hello guys, how are you all? Greeting from Mr. R. I hope you all are doing well and taking care of yourself. So basically, first of all, we will talk about what is the transcript. Okay. So there are many university in India or out of India who requires the transcript. Okay. So transcript is none other than just a certificate which include your academic information when you are talking about the higher education in India or out of India. So बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिनको ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत होती है। सो इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई फॉर द फ्रेश ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। अगर आपके पास जो है ओल्ड पड़ा है, आप कुछ सालों के बाद जो है उसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। इंस्टीट्यूट और जो भी यूनिवर्सिटी है, अगर उनकी ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत पड़ती है तो फ्रेश ट्रांसक्रिप्ट ही आपको प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या क्या रहता है, इसमें आपके जो एकेडमिक मार्क्स रहते हैं, एकेडमिक डिटेल्स रहते हैं। अब वेरिफिकेशन के लिए जो है आपकी पूरी डिटेल्स रहती हैं, ठीक है। इसमें इंस्टीट्यूट का शील्ड रहता है और जो है इंस्टीट्यूट आपको ये कवर, शील्ड कवर में जो है प्रोवाइड करता है। इट्स जस्ट लाइक अ सर्टिफिकेट। तो आप जो है यहाँ पे स्क्रीन पे चेक कर पा रहे होंगे, ये मैंने जो है स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। कैसे दिखता है, एग्जैक्टली ऐसा ना हो बट कैसे दिखता है, यू कैन चेक इन दिस स्क्रीनशॉट एज वेल। ओके, अब बात कर लेते हैं बेसिकली आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले जो है आपके पास जो है एक ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायरमेंट फॉर्म होता है, रिक्वायर्ड फॉर्म होता है, जिसको आपको प्रॉपर फिल करना होता है। अभी मैं वीडियो के एंड में जो है उसको फिल करना भी बताऊंगा। ट्रांसक्रिप्ट एप्लीकेशन फॉर्म के बाद जो है आपके पास जितने भी जो है एकेडमिक सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट है, अगर मैं बात करूं सीएस फाउंडेशन, सीएस एग्जीक्यूटिव या फिर सीएस प्रोफेशनल, आप कोई भी कोर्स में है, कोई भी कोर्स में आपको अगर ट्रांसक्रिप्ट की जो है जरूरत है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फाउंडेशन अगर सपोज इट आपका केवल एग्जीक्यूटिव ही कंप्लीट हुआ है एंड इन दैट पॉइंट यू नीड ट्रांसक्रिप्ट, ओके। So what you actually have to provide, you have to provide your foundation mark sheet or certificate, okay। CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 सर्टिफिकेट जब भी आपने क्लियर किया हुआ है उन सबका जो है आपको प्रिंट आउट करना है एंड इट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड। आपका जो है खुद के साइन उसमें होने चाहिए। दिस इज अ सेकंड डॉक्यूमेंट। अगर आपने जो है स्क्रीनशॉट लिया हुआ है या फिर पीडीएफ फॉर्म में आपने जो है इंस्टीट्यूट को सेंड किया हुआ है, सो वो नहीं चलेगा। आपको प्रिंट करना है, उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, आपके सेल्फ अटेस्टेशन होना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो है WES जो एक फॉर्म होता है अदर यूनिवर्सिटी से, जैसे मैंने बताया ट्रांसक्रिप्ट जो है अदर यूनिवर्सिटी की मांग होती है इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया, उनको बेसिकली WES जो है एप्लीकेशन फॉर्म देना होता है। WES फॉर्म भी आपको जो है इन डॉक्यूमेंट के साथ जो है अटैच करना है, या फिर अदर डॉक्यूमेंट अगर आपकी इंस्टीट्यूट, अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है जिसकी जो मांग कर रही है, ठीक है, अगर उनके पास कोई अदर फॉर्म है तो वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा इन डॉक्यूमेंट के साथ। बात कर लेते हैं बेसिकली कितनी फीस आपको जो है इसमें पे करनी होती है। सो ये जो है सेट में आपको प्रोवाइड होता है, एक सर्टिफिकेट में प्रोवाइड होता है और आप कितने भी जो है ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। एक पर्टिकुलर सेट की या फिर पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्ट की जो फीस होती है 295 रुपीज पे करना होता है, जिसमें इंक्लूड है 250 रुपीज प्लस 18% GST, ठीक है। तो ये एक ट्रांसक्रिप्ट की फीस है 295
टाइप। और ये बेसिकली डिमांड ड्राफ्ट जो डीडी होता है उसी के थ्रू जो है आपको ये सेंड करना होता है। डिमांड ड्राफ्ट जो बनता है वो इंस्टीट्यूट के नाम पे बनता है, प्रॉपर नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया पेबल एट न्यू दिल्ली। इसका एड्रेस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या फिर जो एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ मैं पीडीएफ फॉर्म में इधर जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आईसीआईसीआई लाइव अपडेट करके टेलीग्राम है, या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक बार आप जाके चेक कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। सो अब चलते हैं बेसिकली आपको जो फॉर्म है ट्रांसक्रिप्ट एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। ठीक है, सो ये बेसिकली जो है एप्लीकेशन फॉर्म है ट्रांसक्रिप्ट के लिए। ठीक है, प्रॉपर चेक कर लीजिएगा कैसे कहाँ पे आपको क्या क्या फिल करना है। ठीक है, तो जो एड्रेस में बता रहा था वो ये है, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। अगर आप जो है फाउंडेशन या फिर एग्जीक्यूटिव का आपका अलग अलग है तो आप एग्जीक्यूटिव का लिख सकते हैं। नेम हो गया, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस हो गया, पर्पस फॉर विच ट्रांसक्रिप्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो किस चीज के लिए आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं आउट ऑफ इंडिया या फिर इन इंडिया में, अगर आप जो है जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां भी जो है ट्रांसक्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है हायर स्टडीज करते हैं वहीं पर जरूरत होती है, जहां पर भी आपका इसका पर्पज है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हैव यू अप्लाइड फॉर द ट्रांसक्रिप्ट अर्लियर, इफ सो प्लीज मेंशन द नॉन डेट। अगर आपने कभी पहले अप्लाई किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे लिखेंगे। नंबर ऑफ कॉपी, जितनी आपको नंबर ऑफ कॉपी चाहिए आपको जो है मेंशन करना पड़ेगा, और इसके हिसाब से ही आपके डीडी बनेगा। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्ट टू बी सेंड टू ओवरसीज एड्रेस बाय द इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब देखिए सपोजेट जो है आपको 4 ट्रांसक्रिप्ट की जो है जरूरत है। ठीक है, बट आपको 2 जो है अपने घर पे चाहिए, और 2 जो है आपको आउट ऑफ इंडिया या फिर ओवरसीज एड्रेस पे चाहिए। ठीक है, तो वो वहां पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि 2 ट्रांसक्रिप्ट आपको जो है, मतलब नंबर ऑफ कॉपी में जो है 4 लिखेंगे। 2 ट्रांसक्रिप्ट जो है अगर आपको बाहर सेंड करना है उसका एड्रेस भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जो है आप 2 लिखेंगे। ठीक है, समझ पाए, यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने नंबर की आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, कितने कॉपीज चाहिए, उनमें से कितने ट्रांसक्रिप्ट जो है आपको बाहर चाहिए, ओवरसीज चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्ट टू बी सेंड टू द लोकल एड्रेस इन ऑफ कंट्री। जैसा मैंने बताया, अगर आपको जो है 2 बार चाहिए, 2 अपने एड्रेस पे चाहिए तो अलग अलग आपको 2 लिखना पड़ेगा, और टोटल कितनी आपको चाहिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, लोकल मेलिंग एड्रेस विद द पिन कोड विच ट्रांसक्रिप्ट इज टू बी सेंड। ठीक है, तो जो भी आप अगर इंडिया में चाहते हैं या फिर जो भी अपने अपने घर में चाहते हैं, सो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है ओवरसीज मेलिंग एड्रेस इन केस ट्रांसक्रिप्ट टू बी सेंड ओवरसीज इंडिया एड्रेस बाय आईसीआईसीआई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो अपने घर में चाहिए वो एड्रेस लिखना है। अगर इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने बताया, यूनिवर्सिटी या फिर किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका एड्रेस चाहिए, तो डायरेक्टली जो है इंस्टीट्यूट ही आपके बदले पे जो है ये सेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक आपको अदर फी में बताना चाहूंगा, अगर आप जो है ओवरसीज के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए जो है 1400 रुपए आपको पे करना होता है एक्स्ट्रा पोस्टेज चार्जेस। 1400 वुड बी दियर चार्ज इन केस इफ यू वांट टू सेंड ट्रांसक्रिप्ट टू ओवरसीज एड्रेस एक्सेप्ट जो है यूएसए और कनाडा। ठीक है, सो डब्ल्यूएस जो है यूएसए और डब्ल्यूएस कनाडा के लिए जो फिजिकली बेसिकली फैसिलिटी नहीं है, इंस्टीट्यूट जो है डिजिटली सेंड करता है। तो अगर आप इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो है आप अदर कंट्रीज में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो 295 हो गया प्लस 400 हो गया, ये आपको एक ट्रांसक्रिप्ट के लिए जो है वो सेंड करना पड़ेगा। एक ट्रांसक्रिप्ट कॉपी के लिए डीडी जो है आपको इतना बनाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपने जो है कौन कौन से एग्जामिनेशन कब कब पास किए हैं, वो सब डिटेल्स आपको लिखनी है। अगर आपको केवल फाउंडेशन की ही चाहिए तो आपको केवल फाउंडेशन की ही लिखने की जरूरत है। ठीक है, डिटेल्स ऑफ फी, डीडी नंबर आपको लिखना है, किस बैंक से इश्यू हुआ है, ब्रांच लिखना है, टोटल फीस कितना हुआ है, सब कुछ यहाँ पे बेसिकली आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब चेकलिस्ट की बात करते हैं कि कौन कौन से आपके जो भी आप डॉक्यूमेंट जो बॉक्स बनाएंगे, डॉक्यूमेंट इनवलप बनाएंगे, सो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको टिक करना पड़ेगा। कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ फाउंडेशन की कितनी है, एग्जीक्यूटिव की कितनी है, फर्स्ट है, बोथ है, सेकंड है, प्रोफेशनल की फर्स्ट बोथ थर्ड जो है ऑल ग्रुप है कि नहीं है। कॉपी ऑफ पास सर्टिफिकेट आपको केवल जो है प्रोफेशनल प्रोग्राम में मिलता है, तो अगर आपके पास है तो आप वो मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, और डब्ल्यूईएस एकेडमिक फॉर्म, अगर आपने जो है, जैसे मैंने बताया था, डब्ल्यूईएस एकेडमिक फॉर्म जो अदर इंस्टीट्यूट है या फिर अदर कंपनीज हैं
वो सेंड करते हैं, वो भी आपको अटैच करना है। तो अगर वो है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपको ब्लैंक रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर फी डीडी जो है, आपने फी डीडी मेंशन किया है नहीं किया है, तो यस और नो लिख सकते हैं। देन आपका जो है सिग्नेचर यहाँ पे बनेगा, सिग्नेचर, डेट, कौन सी डेट के लिए अप्लाई, कौन सी डेट पे अप्लाई कर रहे हैं और कौन से प्लेस से आप अप्लाई कर रहे हैं। So this is the form. This is as of now. I hope you understood what is the transcript और कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। If you like, so please hit on the like button. अगर आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम आती है, so you can comment down below this video and I definitely will reply you. Rest, I will see you guys in the next video. Till the time, very thank you to all of you. In the end, don't forget to like this video and subscribe to the channel.